हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के। पोम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर चाहिए बाकी चैप्टर के, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, यानी आपको पहला स्टैंजा पढ़ना है और सोचना है। उसमें क्वेश्चन है ए वाला, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या वाकई में कैट थी? कौन? मैकेविटी। तो आंसर है यस, मैकेविटी इज कनिंग कैट। हाँ, ये वाकई में ये सच है, रियली है कि जो मैकेविटी थी वो क्या थी? एक चालाक कैट थी। ओके, अब बढ़ते इसी के बी पार्ट क्वेश्चन में, जो पूछा गया है इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर वो बिल्ली नहीं होती तो वो क्या होता? तो आंसर है इफ नॉट अ कैट ही कैन बी एक्सपर्ट थीफ और क्रिमिनल। अगर वो कैट नहीं होता तो वो क्या होता है? वो एक एक्सपर्ट चोर होता या क्रिमिनल होता है। कौन? कैट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंसेस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। जिसमें ए क्वेश्चन है अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डैश। जो मास्टर क्रिमिनल होता है वो कौन होता है? डैश। तो आपको ये जो डैश है उसको फिल करना है। आंसर है इवेट्स अरेस्ट एंड एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो गिरफ्तार होने से बच जाता है, और जो क्रिमिनल सीन होते हैं, मतलब जहाँ पे क्राइम होता है, वहाँ से भी बचकर निकल जाता है। तो डैश में क्या आएगा? डैश में आएगा इवेट्स अरेस्ट एंड एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। तो ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड है, यानी जो पुलिस है वो बहुत ही उलझन में है, परेशान है। क्यों? क्योंकि आंसर है दे कुड नॉट कैच मैकेविटी, क्योंकि वो मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो क्या थे? बहुत ज़्यादा उलझन में थे और परेशान थे। सी पार्ट है डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो इसका आंसर है फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच मैकेविटी। जो फ्लाइंग स्क्वाड थे, यानी मतलब जो हवाई दस्ते थे, वो मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जब वो पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि मैकेविटी उनसे ज़्यादा तेज थी। तो पहला जो आंसर है, आंसर का मतलब है कि फ्लाइंग स्क्वाड क्या कर रहे थे? मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि बिकॉज के बाद क्या था? मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि मैकेविटी उनसे ज़्यादा तेज थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है अ कैट आई एम अश्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। इसका मतलब है क्या बोलते हैं, मुझे विश्वास है कि जो कैट है वो बादलों के ऊपर चल सकता है बिना नीचे गिरे ही। तो इसका फर्स्ट पार्ट है विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कॉमेंट अबव। यहाँ पर जो लाइन है, मतलब जो ऊपर ये लाइन बोली गई है अ कैट से लेके जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैकेविटी यहाँ पे कौन से लॉ को तोड़ रहा है? कि वो क्या कर रहा है कि मतलब पोइट को विश्वास हो गया है कि जो कैट है वो बादलों के ऊपर चल रहा है मगर वो नीचे नहीं गिर सकता। तो वो कौन से लॉ को तोड़ रहा है? आंसर है मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैकेविटी जो ब्रेक कर रहा है, जो तोड़ रहा है लॉ को, वो कौन से लॉ को तोड़ रहा है? ग्रेविटेशन को तोड़ रहा है, ग्रेविटी को तोड़ रहा है। ठीक है, कौन से लॉ को तोड़ रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बादलों के ऊपर चल सकता है, वो भी बिना नीचे गिरे हुए। क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है ना कि हम नीचे से अगर कुछ चीज़ ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस कहाँ आती है? नीचे ही आती है। बट जो कैट है वो क्या कर रहा है? बादलों के ऊपर आराम से चल रहा है। तो यानी इसका आंसर हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है रीड स्टैंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इज 2 or 3 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। मतलब आपको स्टैंजा 3 पढ़ना है और ये डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना है? 2 या 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब करो कि मैकेविटी के बारे में आपको ये बताना है, यानी हमें मैकेविटी के बारे में बताना है। आंसर है
Macavity is a ginger cat which is very tall and thin. His eyes are sunken. In his forehead is wrinkle. जो Macavity है ना, वो Macavity जो कैट है वो बहुत ज़्यादा टॉल है और बहुत ज़्यादा थिन है, पतली है, और उसकी जो आँखें हैं ना, वो आँखें क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई है. उसका जो फॉरहेड है, उसके फॉरहेड में क्या है, रिंकल है. एंड हिज हेड इज डोम, और उसका जो सर है वो देखने में कैसा है, गुंबद की तरह देखने में है. ही हैज़ डस्टी कोट एंड अनकॉम्ड विस्कर. He moves like a snake and is always wide awake. तो जो Macavity है उसका जो कोट है वो कैसा है, डस्टी सा, गंदा सा है. उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड है, मतलब उसने कॉम ही नहीं की है. किस में नहीं की है, मूछों में नहीं की है. और वो ऐसे कैसे चलता है, मूव कैसे करता है Macavity, बिल्कुल स्नेक के तरह करता है. कौन, Macavity. तो ये थे Macavity के ऊपर 2-3 सेंटेंसेस जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ट्रू और फॉल्स है. से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको जो सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट है, Macavity इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट. क्या Macavity कोई साधारण कैट नहीं है? तो आंसर है ट्रू. हाँ, वो साधारण कैट बिल्कुल भी नहीं है. ओके, अब बढ़ते हैं बी में. बी में पूछा गया है, Macavity कैन नॉट डू व्हाट अ फ़कीर कैन. Macavity वो काम नहीं कर सकता है जो फ़कीर कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स. वो तो सभी कर सकता है. क्या, Macavity कोई भी काम. सी है, Macavity हैज़ अ सुपर नेचुरल पावर. क्या Macavity के पास क्या सुपर नेचुरल पावर थी? तो आंसर है ट्रू. यस, उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी. डी क्वेश्चन है, Macavity इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट. जो Macavity था उसकी जो ड्रेस होती थी वो वेल ड्रेस होती थी, प्रॉपर होती थी, और देखने में भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ब्राइट होता था. क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात फॉल्स है, गलत है. क्यों? क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था कि ही हैज़ अ डस्टी कोट एंड अनकॉम्ड विस्कर. उसका कोट कैसा था, डस्टी था, और उसके जो विस्कर्स थे यानी जो मूछें थी वो क्या थी, अनकॉम्ड थी. तो वो बिल्कुल भी क्या है, वेल ड्रेस नहीं था. तो आंसर क्या हो गया, डी का, फॉल्स. अब ई है, Macavity इज़ अ स्पाई, ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन. जो Macavity है वो एक जासूस, एक धोखेबाज और एक क्रिमिनल है, और वो इन तीनों रोल में फिट बैठता है. क्या ये बात सही है? तो आंसर है ट्रू. हाँ, वो इन तीनों रोलों में क्या करता है, फिट बैठता है. वो स्पाई भी है, ट्रिकस्टर भी है एंड क्रिमिनल भी है. ओके, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के ट्रू फॉल्स. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, हैविंग रीड द पोम ट्राई टू गेस whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and a monster? अगर पोम को पढ़ने के बाद हमें ये गैस करना है कि पोइट को कैट अच्छे लगते हैं, और अगर पोइट को कैट अच्छे लगते हैं तो पोइट ने Macavity को दुष्ट या राक्षस या मॉन्स्टर क्यों कहा था? तो आंसर है, द पोइट एडमायर कैट फॉर हिज swift movement, expert criminality and the way he gives to a slip to the police. पोइट ये एडमायर करता है कि जो Macavity है वो क्या है, वो बहुत तेज़ मूवमेंट वाला है, स्विफ्ट मूवमेंट वाला है, शातिर है. वो कैसा, जैसे क्रिमिनल होते हैं, और वो पुलिस वालों को क्या करता है, चकमा भी दे देता है. ये पोइट मानता है. बट ही इज़ अ लॉ ब्रेकर एट द सेम टाइम, सो द पोइट कॉल्स हिम अ फाइंड एंड अ मॉन्स्टर. बट जो Macavity है उसने लॉ को क्या करा है, तोड़े भी है कभी कभी, और वो क्या करता है, पुलिस को धोखा भी देता है. कौन, Macavity. तो पोइट ने इसलिए उसको क्या कहा है, दुष्ट कहा है और राक्षस कहा है. तो ये थे पोम के क्वेश्चन आंसर, और पोम का नाम क्या था, Macavity था, द मिस्ट्री कैट. तो अगर आपको, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी क्लास 8 के चैप्टर्स के इंग्लिश के, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं कहाँ पे प्लेलिस्ट में भी जाके दे दूँगी.
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में बेल आइकन भी होगा, आप उसको प्रेस भी करिए, जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन क्या हो आपको मिल सके। तो थैंक यू।